से ऐसे छोटे मोटे चैलेंजेस आते रहते हैं। एक कहावत है ना, बड़ी बड़ी शहरों में छोटी छोटी बातें होते रहते हैं। सो जस्ट रिलैक्स। इनफैक्ट जितने भी यहाँ पे लोग हैं, आप लोगों के अगर गेस्ट नहीं आए हैं तो दोबारा एक रिमाइंडर डालिए, सर्च करिए अपने पार्टिसिपेंट में कि आपके गेस्ट आए हैं नहीं आए हैं, और इंश्योर दैट वी स्टिल हैव टाइम। हमारे पास और 250 लोग आने हैं फुल हाउस होने के लिए। तो कोशिश करिए कि ये सेशन में मैक्सिमम आपके गेस्ट आ जाएं, बिकॉज अभी भी बुलेटो सॉफ्ट लॉन्च में है या। और यहाँ पे जितने भी लोगों ने फेज 1 में बुलेटो में काम किया है वो जानते हैं कि बुलेटो का पोटेंशियल क्या है, यहाँ कितना इनकम बना सकते हैं। और जो लोगों की शिकायत होती है, जैसे कि अभी शिवेश जी बता रहे थे कि भैया इनकम पोटेंशियल और नो इनकम की कोई सीमाएं नहीं है, कोई दायरे नहीं है बुलेटो में। मतलब आपको सिर्फ तय करना है कि आपको नेटवर्किंग में कितना पैसा बनाना है। ये सिर्फ दायरे आप बनाने वाले हो बुलेटो में कि भैया मेरी लिमिट, मेरी सोच कहां तक जा सकती है या। तो वो सोच भैया अभी आपके ऊपर है कि आपको आपकी सोच कहां जाती है इन टर्म्स ऑफ इनकम। यहाँ पे जो भी बातें हो रही है मॉनेटरी बेनिफिट या। तो जो शिकायत होती है कि भैया इनकम नहीं आ रही है, इनकम नहीं आ रही है, तो कुछ ही दिनों में वो जो शिकायत है वो दूर होगी और आप देखोगे हर रोज यहाँ पे भीड़ लगेगी ये बताने के लिए कि सर मेरी आज इनकम इतनी है या। और बोलते ना कि एक हमेशा एक सेंटेंस बोलते हैं ना, चांस पे डांस। बोलते ना, जब लोहा गर्म होता तब हथौड़ा मारो, जब अपॉर्चुनिटी होता है तब काम करो। तो आज बुलेटो की टाइमिंग इतनी सटीक, इतनी सही है कि अगर आज काम नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं कि बुलेटो का जो टाइमिंग और BFIC प्राइस की जो टाइमिंग इतनी सही है, क्योंकि अगर हम 20, 25, 30, $50 का अगर BFIC होता तो वहां से 10x कमाने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन आज जिस प्राइस पे BFIC खड़ा है, इट्स एट अ माउथ वाटरिंग प्राइस, मतलब लेस देन $2, और आई विल से $2, राइट। लेकिन ये कहां से गिरा है? $20। मतलब जहां से गिरा है उसको वहां पे जाना ही है। अभी आज इस सेशन में आपको तय करना है कि आपको $2 पे BFIC को कमा के $20 पे बेचना है क्या। इसका मतलब क्या है कि आज आप बुलेटो में 100% आप कमाने वाले हो। अभी 100% आपके लिए कितना ही आज आपको तय करना है कि भैया आपको 1 लाख कमाना है, 10 लाख कमाना, 1 CR कमाना, 10 CR कमाना, 100 CR कमाना, 1000 CR कमाना, ये आपको तय करना है आज। लेकिन जितना भी जो भी आप आज तय करोगे ना, उसको 10x जोड़ लो, उसमें 10x जोड़ लो या। नाउ दिस इज कॉल्ड द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। बोलते नहीं, ऐसी अपॉर्चुनिटी बड़ी मुश्किल से बहुत कम बार आती है, बहुत कम बार। मैं ये नहीं बोल रहा हूं द बुलेटो इज द ओनली अपॉर्चुनिटी, बट ऐसे मौके जिंदगी में बहुत कम बार आते हैं। हम कमा रहे हैं, हमारे घर की शान है। फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग प्रेजेंटेशन की ओर। बुलेटो द क्रिप्टो मशीन आप लोगों के सामने है। गेम चेंजर अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो। आने वाले समय में क्रिप्टो में कितनी इनकम होगी वो आने वाला समय बताएगा। और जो लोग बिलीव करते हैं जिंदगी में कुछ भी नहीं है, जो बिलीव करते हैं वो बड़े से बड़े इम्पॉसिबल दिखने जैसी चीजों को अचीव कर जाते हैं। आपने सुना होगा कि बहुत एक महिला हमारी ऐसी हैं जिनके पास पाँव नहीं है, फिर भी वो हिमालय पर चढ़ जाती हैं, एवरेस्ट पे चढ़ जाती हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी उनके हौसले इतने मजबूत हैं, उनका बिलीव लेवल इतना जबरदस्त है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है, ओके, चलते हैं आगे। सिस्टम जो है आपका 100% डिसेंट्रलाइज है।
वर्ल्ड फर्स्ट को मैट्रिक्स प्लान है, 0% लॉस गारंटीड है। और इसके लिए कैसे काम करना है वो मैंने लास्ट मीटिंग में बताया था, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि यदि कोई बंदा 5,000 इन्वेस्ट करना चाहे तो आप उनके 3,000 के स्लॉट बाय करें और 2,000 की BFIC उनके पास एज इट इज छोड़ दें। कभी भी 100% उनके इन्वेस्टमेंट का स्लॉट बाय नहीं करें, क्योंकि पता नहीं उस बंदे की क्या एबिलिटी है, वो अपना नेटवर्क जनरेट कर सकता है कि नहीं, कर पाएगा कि नहीं। तो कुछ चीजें ऐसा आप करें अपने लाइफ में ताकि उनकी जिंदगी में सक्सेस की गारंटी हो जाए। ठीक है, एक अच्छा लीडर कोई भी क्यों खोजता है? अच्छा लीडर इसलिए खोजा जाता है ताकि उनको एक ऐसा मार्गदर्शन मिले जिसके अंदर सक्सेस की गारंटी हो जाए। ठीक है, और इनकम के रूप में क्या आ रहा है? BFIC। मार्केट में अभी कुछ प्रोजेक्ट ऐसे चल रहे हैं जहां पे आप सिर्फ डॉलर कमाते हैं, वहां पे प्राइस एप्रिशिएशन की अपॉर्चुनिटी नहीं रहती है। और आज BFIC का प्राइस जहां पे है, यहाँ से यदि आपने BFIC किसी भी तरह से कलेक्ट किया तो आने वाले समय में BFIC एक बहुत बड़े रूप में आपको दिखाई देगा। और आपकी इनकम का जो एक अनएक्सपेक्टेड पार्ट होगा वो ये होगा प्राइस एप्रिशिएशन। आप एज पर वर्क, एज पर स्लॉट्स जो इनकम बुलेट से करेंगे इन डॉलर से, उसमें कई एक्स लग सकते हैं, कई गुना वो हो सकता है, इस बेसिस पर कि BFIC का जो प्राइस एप्रिशिएशन होगा उसके हवाले से। और मैं कल की मीटिंग में भी बोला था दबे शब्दों में, मैं आज फिर रिपीट कर दे रहा हूं कि BFIC का जो रेट आप देख पा रहे हैं अभी, वो मैक्स टू मैक्स 7 to 10 डेज, 7 से 10 दिन के बाद आपको इस रेट पे BFIC नहीं दिखेगा, आप इसको समझ लें। चलते हैं आगे। एक बहुत बड़ा गुलदस्ता है सिस्टम के साथ में, जिसे आप इकोसिस्टम कहते हैं। सभी चीजें एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं। और आप सबको पता है, बचपन से हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा है, पढ़ा है, पढ़ाया है, सिखाया है कि अकेले एक लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है, बट यदि वो गुच्छे में हो, बंडल्स के रूप में हो, तो बड़े से बड़ा बाहुबली भी उसको नहीं तोड़ सकते। तो ये बिल्कुल उसी तरह का गुच्छा है जहां पे आप देखेंगे आने वाले समय में कि किस तरह से एक प्रोजेक्ट दूसरे को सपोर्ट करता रहा है और एक दूसरे के सपोर्ट के दम पे ये सिस्टम कितनी मजबूती के साथ आगे बढ़ता है। हाउ टू ज्वाइन? बहुत सिंपल है। आपके मोबाइल में मेटामास्क या लव वॉलेट होना चाहिए, उसके थ्रू आप बुलेटो में एंट्री ले सकते हैं। मेटामास्क की बात करें तो उसको थोड़ा कॉन्फ़िगर करना पड़ता है चेन आईडी और RPC URL के साथ। उसको आप BFIC मेननेट के साथ कॉन्फ़िगर करेंगे, उसकी सेटिंग आप अपने अपलाइन से कांटेक्ट करके ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद आप समझ लें कम से कम यदि हम लोग बात करें तो 1,000 के साथ भी इस सिस्टम को आज के डेट में स्टार्ट किया जा सकता है। और छोटे से इन्वेस्टमेंट के साथ जब बड़ी अचीवमेंट दिखाई जाती है अपने समाज को, अपने दोस्तों को, तो फिर उनको भी ऐसा लगता है कि यस, मैं फिर एक बार चूक गया, मुझे समझने में भूल हो गई। इस वजह से एक मैसेज जाता है लोगों के बीच में कि यदि आप कम से कम इन्वेस्टमेंट में अपने लाइफ में कोई बड़ा चेंज लाना चाहते हैं तो आपको इस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहिए। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं आगे। आप जो BFIC अर्न करेंगे या इन्वेस्टमेंट के लिए बाय करना चाहते हैं तो ये जो डिफरेंट एक्सचेंजेस हैं, यहाँ से जाकर के आप बाय कर सकते हैं। और आपकी जो अर्निंग है आप इन एक्सचेंजों पे जाके इमीडिएट सेल करके डॉलर कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको INR में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सी मशीन आज के PDF का जो सबसे इंपॉर्टेंट अटैचमेंट था वो यही पार्ट है, सी मशीन। बट इसके बारे में मैं भी बहुत ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा, बट उम्मीद करते हैं कि जैसे ही उमर सर हम लोगों के बीच में आएंगे तो उसको वो सर इस सी मशीन को ज्यादा बेहतर तरीके से प्रमोट करेंगे और अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे, जिससे हमारी कम्युनिटी ज्यादा से ज्यादा इसको समझ सके। दोस्तों, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि जिस दिन बुलेटो की कम्युनिटी सी मशीन को समझ जाएगी तो कोई भी बंदा बुलेटो से अपने आप को दूर नहीं रख पाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि टोटल 16 स्लॉट्स, क्या क्या लिखा हुआ है सी मशीन में, इसमें टोटल 16 स्लॉट होने वाले हैं और अर्न 16 डिफरेंट क्रिप्टो एसेट, यानी कि आप अलग अलग तरह के 16 क्रिप्टो एसेट यहाँ से अर्न करने वाले हैं। रोटेटिंग इनकम फ्लो इन ईच साइकिल। ठीक है, तो हर बार जो साइकिल होगा, रिसाइकलिंग होगा, तो आपका जो इनकम का फ्लो है वो भी रोटेट करता रहेगा। ठीक है, और अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल है, कई बार रोटेट करेगा। और इसलिए रोटेट करेगा क्योंकि हम सब लोग मैट्रिक्स प्लान को देख चुके हैं, जान चुके हैं, स्टडी अच्छे से कर चुके हैं। ये सब का सब जो है ये डॉलर फॉर्म में है। जैसे पहला स्लॉट $1 के साथ स्टार्ट होगा,
दूसरा स्लॉट के लिए $2 का TRX चाहिए, $2 नहीं चाहिए, वो USDT नहीं, $2 का TRX चाहिए। फिर क्या है, $4 का फिल कॉइन चाहिए। उसी तरह से फिर $8 का polka.com का जो है वो पॉल चाहिए, है ना। इसी तरह से अगला स्लॉट जो है वो $16 का होना चाहिए, ठीक है। फिर $32 का बेस होना चाहिए। इस तरह से ये जो आप देख पा रहे हैं, और दो बड़े अच्छे अमाउंट के साथ, जैसे $1024 का BLV और $2048 का BFIC होना चाहिए, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि BLV और BFIC का जो प्राइस अप्रिशिएशन की आप लोग चिंता में लगे हुए हैं, उसके लिए कंपनी ने इन दो प्रोजेक्ट को, इन दोनों कॉइन टोकन और कॉइन को एक अच्छे वाले स्लॉट पोजीशन पे रखा है, जहां पे ज्यादा डॉलर की इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और साथ में क्या है, डॉट है आपके $4000 का, BNB है $8000 से ज्यादा डॉलर का, इथेरियम है $16000 से ज्यादा डॉलर का, और BTC कमाने की अपॉर्चुनिटी यहाँ से फिर से एक बार आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों के पास ये सारे 16 स्लॉट आएंगे। बट बता दें एक लाइन और, इन 16 स्लॉट को एक्टिव करने के लिए आपके कम से कम 16 डायरेक्ट होने चाहिए, तभी ये आपके सारे स्लॉट एक्टिव होंगे। जितने आपके डायरेक्ट होंगे उतने ही स्लॉट एक्टिव होंगे। तो थोड़ा कमर कस लें अच्छे से इनकम करने के लिए और अच्छे से काम करने के लिए, ठीक है। ओके, ऑटो रोटेट ऑन रिसाइकल, चलें इसको थोड़ा सा और बाद में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ये ए क्लब बी क्लब, जब तक आपका रजिस्ट्रेशन ए क्लब बी क्लब में नहीं होगा, आप सी मशीन का मजा नहीं ले पाएंगे। तो जो भी रजिस्ट्रेशन होगा तो आप समझ लें कि कम से कम $11 से होगा, $10 ए क्लब बी क्लब के लिए और $1 सी मशीन के लिए, ठीक है। तो $11 के साथ एंट्री होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इजी रजिस्ट्रेशन ऑन बुलेटो $10 के साथ अभी हो रहा है। अभी $10 के साथ आप अपनी टीम बना सकते हैं। बाद में $1 और लगा करके आप सी मशीन को भी एक्टिवेट कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप $10 का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका ए क्लब और बी क्लब के एक स्लॉट एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ए क्लब का मैट्रिक्स क्या है, कैसे काम करता है, वो आपके स्क्रीन पे है। यू है, यू के पोजीशन में आपके ठीक नीचे, यू के नीचे 2 पोजीशन दिख रहे हैं जो अपलाइन के साथ दिख रहा है। ये दोनों पॉइंट की इनकम अपलाइन को जाएगी। सेकेंड लाइन पे जहां जहां योर लिखा हुआ है, ग्रीन कलर से जो सर्कल किया हुआ है, ये तीनों इनकम आपके वॉलेट में हिट करेगी और फिर रिसाइकिल हो जाएगा। वो इनकम जहां जाना होगा वहां चला जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। ये प्रक्रिया बार बार लगातार चलती रहेगी। बट इसमें सीखने समझने की बात क्या है, यदि आपने रजिस्ट्रेशन लगाया, ए क्लब का पहला स्लॉट और बी क्लब का पहला स्लॉट एक्टिवेट हो गया और आपने नीचे टीम बिल्डअप की या अपलाइन के थ्रू टीम आ गई और ये पूरा एक बार रिसाइकिल हो गया, तो जब तक आप अगला स्लॉट यानी स्लॉट नंबर 2 बाय नहीं करेंगे तो पहले स्लॉट की इनकम एक बार आकर रुक जाएगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही पहले स्लॉट की इनकम जनरेट हो और वो इनकम 2x हो, आप इमीडिएट नेक्स्ट स्लॉट बाय कर लें ताकि आपका इनकम लॉस होने का जो डर है वो ना रहे, ठीक है। यदि आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आगे हम लोग बात करें। पहला और दूसरा स्लॉट आपने बाय कर लिया, ठीक है। तो दूसरे स्लॉट की इनकम एक बार आके रुक जाएगी, लेकिन अब पहले स्लॉट की इनकम अनलिमिटेड टाइम आपको आती रहेगी। बिल्कुल इसी तरह से जब आप तीसरा स्लॉट बाय करते हैं तो पहला और दूसरा स्लॉट की इनकम अनलिमिटेड टाइम आती रहेगी और तीसरे स्लॉट की इनकम एक बार आकर के रुक जाएगी। इसके लिए आपको तीसरे स्लॉट से इनकम होने के बाद चौथा स्लॉट बाय करना अनिवार्य है, ठीक है। इस तरह से आपको सीखने की आवश्यकता है कि हाँ, जैसे ही उसका एक साइकिल पूरा हो जाता है तो हमें अगला स्लॉट बाय करना कंपलसरी है। इसी तरह से आप देखेंगे कि सिर्फ $5 के इन्वेस्टमेंट से, यानी कि दोनों में अगर मान लिया जाए तो $5 $10 की बात है, तो हम एक क्लब के एग्जांपल के साथ देखना चाहेंगे कि $5 का हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारी इनकम होती है 3x होके $15 की। इसमें से $10 हम निकाल के रख देते हैं सेकंड स्लॉट को बाय करने के लिए। हमारे पास बच जाते हैं $5 और इस $5 से हम अपनी गाड़ी में तेल भरा सकते हैं, घर की जरूरत की कुछ चीजें ला सकते हैं, अपना घर चलाने लायक काम कर सकते हैं, ठीक है। और $10 को जब हम सेकंड स्लॉट में लगाते हैं और वहां से जब इनकम जनरेट होती है 3x फर्स्ट टाइम में तो $30 होती है और $30 में से हमें $20 निकाल के रख देना होगा फिर तीसरा स्लॉट बाय करने के लिए। और जो रेस्ट हमारे पास बच गया वो है $10। $10 से चाहे हम अपनी गाड़ी में तेल भरवा लें, चाहे घर की जरूरतें पूरी कर लें या कुछ और भी कर सकते हैं, या करना चाहते हैं उस फंड में तो कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से तीसरे स्लॉट में $20 लगाना है, तो ये $20 कहाँ से आया, जो पिछले स्लॉट से हमने अपनी इनकम में से निकाला था। तो घर से नया पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं है।
$20 से आप फिर $60 कमाएंगे, $40 निकाल के रख देंगे अगले स्लॉट को बाय करने के लिए, और जो बच गया $20 उससे आप अपने जरूरतों को पूरा करेंगे। तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो आप देखेंगे कि एक समय में यदि आज किसी व्यक्ति से कह दिया जाए कि $10,240 का आपका एक प्लान हम लाए हैं, तो डेफिनेटली बंदा वहां से उठ के चला जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि $10,240 उसके जेब में नहीं है। ठीक है, बट जब आप जीरो से हीरो बनते हैं ना, कि बिल्कुल 1,000 से बिजनेस शुरू किया था, कमाई भी अच्छी हो चुकी है, 5-10 हजार इनकम हो चुका है, अगला स्लॉट बाय करने के लिए घर से पैसा नहीं लगाना है, और जब एक बार यहाँ तक हम पहुंच गए तो फिर लाइफ टाइम के लिए हम फ्री हैं। जितना बार रिसाइकिल होगा उतनी बार हमारे घरों में इनकम आएगी। तो एक अच्छे एटीट्यूड के साथ हम काम कर सकते हैं। दोस्तों, हम सब लोग मार्केट में रहते हैं, डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट देख चुके हैं, और आप देख पा रहे हैं मार्केट में आज भी ऐसे प्रोजेक्ट हैं या इतिहास में ऐसे प्रोजेक्ट रहे हैं जहां पे उनके कॉइन के प्राइस अप्रिशिएशन की वजह से वो प्रोजेक्ट फेल्योर हो गया। बट आप समझ लें कि यदि आज $10 से आपकी आईडी लगनी है, तो $2 का BFIC है तो भी $10 से आईडी लगेगा, यानी कि 5 BFIC लगेगा। यदि एक BFIC $10 का हो गया तो समझ लें एक BFIC से आपकी आईडी लग जाएगी। ठीक है, तो आपका प्रोजेक्ट कहीं भी हैंग होने वाला नहीं है। ठीक है, इतने बेहतरीन तरीके से इसे बना दिया गया है कि डॉलर के बेनिफिट का भी मजा लेंगे, और BFIC कॉइन होने की वजह से प्राइस अप्रिशिएशन का मजा भी आपको आने वाला है। अब आप अपनी अपॉर्चुनिटी को कैसे लेते हैं ये आपकी मर्जी है। और ये जो एग्जांपल दिखाया गया है प्रॉफिट के रूप में, ये ग्रीन वाला जो एरिया है, ये जो इनकम आप देख रहे हैं $40,955 की, ये सिर्फ एक साइकिल की है। ठीक है, और ये नियम है कि जब 12वां स्लॉट आपका एक बार रिसाइकिल हो रहा होगा, तो जो 11वां स्लॉट होगा वो 2 बार हो चुका होगा। ठीक है, जो 10वां स्लॉट है वो 3 या 4 बार रिसाइकिल हो चुका होगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो आप एक्सपेक्टेड इनकम देख रहे हैं, तो आपके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बड़ा इनकम आपके वॉलेट को हिट कर रहा होगा। ओके, सिंपल। एक क्लब का 1 साइकिल का जो इनकम है $40,955 का है। एक सिंपल सी बात है, बट आप समझ सकते हैं कि दुनिया में कोई ऐसा कैलकुलेटर बना नहीं है जो आपकी वर्किंग कैपेसिटी को कैलकुलेट कर सके। आप इससे कहीं ज्यादा तेज, कहीं ज्यादा बड़ा काम कर सकते हैं और अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए काम करें। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बी क्लब की बात करें तो यू के नीचे 2 पोजीशन है जिसकी इनकम अप्लायंस को जाती है, एक फर्स्ट अप्लाइन को, दूसरा सेकंड अप्लाइन को। सेकंड लाइन में सेकंड रो में जो 4 ग्रीन सर्कल बने हुए हैं, जब भी वो फिलअप होता है तो वो इनकम आपके वॉलेट को हिट करती है। इसके बाद जो ये वाली इनकम है ये जाता है फर्स्ट डाउन लाइन को, इसके बाद वाली 2 इनकम आपके वॉलेट में, फिर ये पोजीशन जो है ये सेकंड डाउन लाइन को, फिर ये 2 इनकम आपके वॉलेट में, ये थर्ड डाउन लाइन को, और ये रिसाइकिल होकर के जहां जाना होगा चला जाएगा, अपने अपलाइन के टेबल में जाएगा, फिर उसकी इनकम जहां हिट करनी होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका बी क्लब का मैट्रिक्स चलता रहता है। रूल यहाँ भी वही है कि जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया कि $10 की इन्वेस्टमेंट में $5 आपका ए क्लब में और $5 बी क्लब में जाता है। अब आपका जो $5 बी क्लब में आया है वो भी अपनी पावर दिखाना शुरू होता है। ठीक है, एज पर वर्क। दुनिया में दोस्तों बिना इनकम मेहनत के कोई काम नहीं होती, कोई इनकम नहीं होती है। ये कहते हैं ना वैधानिक चेतावनी, एक तरह की ये वैधानिक चेतावनी है, ये समझ लें कि बिना मेहनत के किसी तरह की इनकम नहीं होती है। आप गलत सलत चक्करों में ना पड़ा करें, और अगर पढ़ते हैं तो आपकी मर्जी। ठीक है, लेकिन ये बात जरूर गांठ मान लें कि बिना मेहनत की इनकम नहीं होती है। अगर बिना मेहनत की इनकम हो सकती थी तो लियो सर, सीवेश सर, हीरा लाल जी, खान साहब का क्या मतलब था आज तक मेहनत करते रहने का। ठीक है, बहुत मेहनत कर लिया, अब कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आपको आपके अपलाइन, आपके लीडर अच्छे लगते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपको उनसे ये भी सीखनी है कि यदि हमारे कितने टॉप लीडर भी आज के डेट में मेहनत कर रहे हैं तो हम बिना मेहनत के इनकम के बारे में गलती से सपना ना देखा करें। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। $5 का इन्वेस्टमेंट है और उससे हमारा जो इनकम होना है वो होना है 8x। ठीक है, जरा से इसको समझ लें। 4 ग्रीन है सेकेंड लाइन में और 4 ग्रीन है थर्ड लाइन में। ठीक है, तो ये जो टोटल 8 पॉइंट है, इन 8 पॉइंट से आपकी इनकम होती है। तो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वहां से यदि एक बार साइकिल घूमता है तो 8x 8 गुना आपका फंड होता है। आप लोगों को पता है कि यदि बैंक में रख देंगे फिक्स डिपॉजिट में डबल होने के लिए तो कितने साल लगते हैं डबल होने में, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन फंड को यदि हमें 8 गुना करना है तो हम अपने मेहनत के दम पे, काम के दम पे कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। तो $5 का 8 गुना कितना होता है? 8 5 40। $40 में से $15 निकाल के रख देना है अगले स्लॉट को बाय करने के लिए।
बाकी की इनकम को आप अपने लाइफ में एंजॉय कर सकते हैं। इस तरह से फिर $15 का 8x होगा, तो उसमें से फंड निकाल के $45 आगे कर देना है अगले स्लॉट के लिए, और जो रेस्ट बचता है उसको आपको एंजॉय करना है। ठीक है, इस तरह से जब आप आगे बढ़ेंगे तो ऐसा क्यों बताया जाता है, मैं इस चीज को क्यों फोकस करता हूँ, इसलिए करता हूँ कि नेटवर्क इंडस्ट्री में जब आप कम इन्वेस्टमेंट करके बड़ी इनकम करते हैं तो आप असली सूरमा है नेटवर्क इंडस्ट्री के। यदि पैसा लगा करके आप कुछ इनकम करना चाहते हैं तो आप इन्वेस्टर कहलाते हैं, और इन्वेस्टर के साथ 50-50 का कंडीशन होता है, कभी फायदा हो जाता है, कभी लॉस भी हो जाता है। और जहां तक मेरा अपना अनुभव है कि जितनी कंपनियों में लोगों ने एज ए इन्वेस्टर इन्वेस्ट किया है, मुझे जहां तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है कि 99% लोग डूबे ही हैं। शायद 1% किसी की किस्मत अच्छी होगी तो एज ए इन्वेस्टर होकर के भी वो कुछ प्रॉफिट लेके निकले होंगे, नहीं तो मेरा जो अपना अनुभव है 99% जो इन्वेस्टर होते हैं, जिनकी ख्वाहिश होती है कि मैं पैसा लगा के सोऊंगा और मेरे घर में इनकम आएगी, वो बेचारे फंस जाते हैं। ठीक है, तो भाई साहब, काम ना करने वाले लोग, वैधानिक चेतावनी यही है, काम ना करने वाले लोग बुलेटों से दूर रहें। अगर आप बुलेटों में आना चाहते हैं तो आपके पास नेटवर्क बनाने की कला होनी चाहिए, आपके मुंह में, आपके शब्दों में वो दम होना चाहिए कि आपके कहने से कम 2 व्यक्ति सिस्टम का हिस्सा बन सके। इस सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट होती है ना, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। ठीक है, तो फर्स्ट डिवीजन, थर्ड डिवीजन के लिए कम से कम 2, सेकंड डिवीजन के लिए 6, ठीक है, फर्स्ट डिवीजन के लिए 14 और डिस्टिंक्शन मार्क के लिए 16 की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, फिर बोलिएगा नहीं किसी ने बताया नहीं था अच्छे से। कम से कम अगर पास मार्क्स भी चाहिए तो आपके साथ 2 आदमी अटैच होने चाहिए, तभी आप अपने आप को नेटवर्क में पास होने लायक अपने आप को समझ सकते हैं। जिंदगी के हर एग्जाम में कुछ क्वालिफिकेशन होता है ना, कुछ कंडीशन होता है ना, कि आप 100 नंबर के एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें जब तक 30 नंबर नहीं आएगा तो आप पास नहीं करेंगे। ठीक है, इसी तरह से यदि आप नेटवर्क में सक्सेस होना चाहते हैं तो बिल्कुल थर्ड डिवीजन रिजल्ट के लिए 2 आदमी कम से कम आपके साथ आने चाहिए। ठीक है, फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं, सेकेंड डिवीजन चाहते हैं तो 6। क्यों 6? क्योंकि इस टेबल में आपको 6 लोगों की जरूरत पड़ती है, देख लें। ठीक है, इसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ 6। ठीक है, इसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ 14, और अब भी जो सीन मशीन आने वाली है डिस्टिंक्शन मार्क के लिए 16 डायरेक्ट लोगों की आपको आवश्यकता होगी। प्लान कर लें, जितना बड़ा आप प्लान करेंगे मेरे तरफ से इंफॉर्मेशन देने में कोई कमी नहीं रहेगी। प्लान आपको करना है, मेहनत आपको करनी है, डिसीजन आपका ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। चलिए, यहाँ पे एक स्लाइड दिया गया है आपके सुविधा के लिए। ये जो फर्स्ट ब्लू वाला सर्किल है, वहां से फर्स्ट अपलाइन को इनकम जाती है, सेकंड ब्लू सर्किल से सेकंड अपलाइन को इनकम जाती है, 3, 4, 5, 6 ये जो 4 पोजीशन है वो आपकी वॉलेट में हिट करते हैं। ठीक है, 7th पोजीशन की इनकम फर्स्ट डाउनलाइन को, फिर 8, 9 की इनकम आपके वॉलेट को, 10th पोजीशन की इनकम सेकंड डाउनलाइन को, और फिर 11, 12th की इनकम आपके वॉलेट में, 13th पोजीशन की इनकम थर्ड डाउनलाइन को, और 14th पोजीशन की इनकम रिसाइकिल होकर के स्पॉन्सर के टेबल में चली जाती है। ठीक है, चलें, अब उसका इनकम जहां जाना होगा चला जाएगा। ठीक है, अब इसको देख लें, कॉस्ट ऑफ स्लॉट्स के हिसाब से मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके आप कितनी बड़ी इनकम कर सकते हैं। तो आप इसको जैसे समझेंगे ना, तो आप इसको ऐसे मान लें कि इस काम को आप वीकली मान सकते हैं कि मुझे 1 क्लास से 12 क्लास तक जाने हैं। ठीक है, मैंने लास्ट मीटिंग में बताया था कि मुझे ये जो टेबल्स है ना, ये स्कूल के क्लास की तरह दिखते हैं। ठीक है, क्या दिखते हैं कि स्कूल में एक स्कूल मैंने खोल रखा है, इसमें क्लास 1 से क्लास 12 तक के क्लासरूम्स हैं। क्लास 1 में बच्चों का एडमिशन लेते रहना है, वही क्लास 1 वाले बच्चे क्लास 2 में जाएंगे, 2 वाले 3 में जाएंगे, 3 वाले 4 में जाएंगे, 4 वाले 5 में जाएंगे। और नॉर्मल स्कूल में क्या होता है, 12th वाले पास होकर के स्कूल छोड़ के चले जाते हैं, बट ये वो स्कूल है जहां से 12th के बाद भी बच्चे पास आउट होकर के स्कूल छोड़ के नहीं जा सकते हैं, वो इसी साइकिल में घूमते रहेंगे। तो आप समझ लें कि स्कूल से ज्यादा बड़ा इनकम यहाँ मिलने वाला है। ठीक है, लेकिन कंडीशन वही है, रूल वही है कि क्लास 1 में एडमिशन जारी रहे। क्लास 1 में एडमिशन जारी रहेगा, सारे स्लॉट आपके भरते रहेंगे, लोग आगे बढ़ते रहेंगे, सिस्टम बिल्कुल बेहतरीन बना हुआ है। अब छोटे से इन्वेस्टमेंट से अगर हम इस 12 को क्लास को पार करने में 12 हफ्ते लगाएं, 12 महीने लगाएं या 12 साल लगा दें, ये अपनी मर्जी है। अगर हम 12 साल में भी यहाँ पहुंचते हैं ना, तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी कितने डिग्री पे बदल गई है। क्योंकि सबको पता है कि अलग अलग
फील्ड में काम करते हुए, अलग अलग तरह के जॉब बिजनेस करते हुए आप अपनी मेहनत से अपने दिमाग के दम पे कितनी इनकम कर चुके हैं या कर पा रहे हैं। तो क्या इनकम हो सकती है इस $5 के छोटे से इन्वेस्टमेंट से? इसका एक पोटेंशियल देख लेते हैं हम लोग कि $5 हमने लगाया और ये $40 बनता है इनकम के साथ, इसमें से $15 निकाल देना है नेक्स्ट स्लॉट के लिए, तो $25 हमारे पास प्रॉफिट के रूप में बच गया। ठीक है, फिर ये $15 जो हम लोग सेकेंड स्लॉट को बाय करने के लिए लगा रहे हैं वो कहाँ से आया? मेहनत करके, कमा करके, ना कि इन्वेस्ट करके। घर का पैसा अब नहीं है, वो इनकम का पैसा है। तो उस $15 को लगाएंगे, वो भी 8x होगा। ठीक है, तो $120 होते हैं, $45 निकाल के रख देंगे अगले स्लॉट के लिए, फिर भी हमारे पास $75, ठीक है, बचता है। इसी तरह से $45 हम लगाते हैं नेक्स्ट स्लॉट के लिए। मुझे फिर से रिपीट करना चाहिए कि ये $45 आप घर से नहीं लगा रहे हैं, सिस्टम से आया है, टीम इनकम है। तो $45 यदि आप लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं? ताकि आप $360 की इनकम जनरेट कर सकें। उसमें से सिस्टमेटिक तरीके से $135 निकाल देना है अगले स्लॉट के लिए, और आपको $225 अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आप खर्चे कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप देख पा रहे हैं, समझदार हैं आप लोग, ठीक है, कि आराम आराम से हम आगे बढ़ेंगे कम इन्वेस्टमेंट में। यदि हमने किसी को कहा कि सर हमने लगाया था 1,000 रुपया और एक महीने में हम यहाँ से 25,000 50,000 कमा चुके हैं, तो वो सुनने में अच्छा लगेगा। यदि किसी ने कहा कि हाँ हमने 50,000 लगाया था, एक महीने में मेरा 50,000 निकल गया है, अब आगे देखते हैं क्या होता है, तो लोगों को लगेगा अच्छा ये बात है, 50,000 लगाने के बाद एक महीना लगता है निकलने में। और जो डिफरेंट तरह के ROI प्लान हैं मार्केट में, जो 10 से 15% मंथली दे रहे हैं, ठीक है, आप समझ लें कि अगर कोई 10% दे रहा है तो वहां से भी आपका प्राइमरी आउट होने में, नॉन वर्किंग कंडीशन में अगर सिर्फ हम डिपेंड हो कि हाँ 10% ROI के हिसाब से चलना है, तो 10 महीने लगेंगे सिर्फ प्राइमरी वापस आने में। ठीक है, तो आपकी जिंदगी है, आपका समय कितना कीमती है, आप अपने समय को कितना सीरियस लेना चाहते हैं, ठीक है, तो ये आप डिसाइड करेंगे। और एज पर वर्क ये पूरा सिस्टम आप ऐसे समझ लें कि कोई भी मैट्रिक्स प्लान जो होता है, उस मैट्रिक्स प्लान में कंपनी का जो मालिक होता है ना, वो बंदा वो खुद होता है जो उस प्लान को कर रहा होता है। किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, कोई विड्रॉल नहीं है, कोई वेटिंग चीज नहीं है। आपने बिजनेस डाला, इधर से डाला उधर से निकला। ठीक है, ये होता है आपका मैट्रिक्स प्लान। इसमें किसी तरह के विड्रॉल के लिए वेट नहीं करनी पड़ती है। तो जितना ज्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ज्यादा रिजल्ट आपको इंस्टेंटली मिलता जाएगा। और एक बार जरा आप सोच के देखें, ठीक है, कि अगर एक बार साइकिल पूरा होता है तो $10,84,000 की इनकम जनरेट होती है। ये $10,00,000 $10,84,000 की डॉलर यदि बहुत से ऐसे लोग हैं 10 साल में भी कमा के दिखाएं अपनी लाइफ में ट्रेडिशनल सिस्टम में, तो मैं मान लूं। लेकिन अगर बहुत आराम से चल करके 10 साल में भी यदि आपने इसे कमाया ना, ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात कहलाती है आम आदमी के जीवन में। नेटवर्करों के लिए ये सब इनकम छोटी होती है, वो जानते हैं कि मैं तो इसे 12 महीने में पूरा कर लूंगा। कुछ लोग कहते हैं मैं इसे 12 हफ्ते में पूरा कर लूंगा, ठीक है, कुछ लोग तो बोलते हैं और जल्दी हो जाएगा, 6-7 महीने में ही कर लेंगे। ठीक है, तो ये कर लेने पे कहते हैं ना कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। आप अपनी लाइफ को, अपनी एक्टिविटी को कैसे लेते हैं ये आपकी मर्जी पर निर्भर होता है। ठीक है, इसके बाद जब सेकेंड स्लॉट की रिसाइकलिंग होती है तो उसका जो इनकम होता है बार बार, वो आपके बहुत बड़ी इनकम है। मुझे लगता है कि इस इनकम को डिस्कस ना करना ज्यादा अच्छा होगा, नहीं तो कई बार लोगों को अपनी आंखों पे और कानों पे विश्वास नहीं होता है। ठीक है, तो बी क्लब की जो रिसाइकलिंग वाली इनकम होती है फिर बहुत बड़ी इनकम है, $24,41,000 की इनकम है, बहुत बड़ी इनकम है। और नॉर्मली लोग आसानी से इन चीजों को बचा नहीं पाते हैं, बट कैलकुलेशन का सत्य है तो आप समझ लें कि इसे बताना भी पड़ता है। तो प्रेजेंटेशन के लिए इतना ही है दोस्तों, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, उसे आप पढ़ करके समझ सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन के लिए इतना ही है। बाकी चीजें क्या है कि कुछ आईडीज है, यदि आप चाहें तो खोल कर देख सकते हैं। बुलेटो सिस्टम की, मैट्रिक्स प्लान की खूबसूरती होती है कि आप किसी की भी आईडी खोल करके स्टडी कर सकते हैं कि मुझे यदि ऐसी ही सक्सेस चाहिए जो सक्सेस इन्होंने प्राप्त किया है, तो उन्होंने कितने डाइट किए हैं, उनके कितने लोगों ने कौन कौन से लेवल, कितने टेबल बाय किए हैं, ठीक है, और किस तरह से उन्होंने अपने टीम को लेके चला है कि इस समय में या इतने कम समय में इस तरह की इनकम उन्होंने जनरेट की है। ठीक है, चलें कोशिश करते हैं कुछ आईडी को आप लोगों के साथ शेयर किया जा सके। दोस्तों इस सिस्टम की
अच्छाई कह लें, बुराई कह लें, खासियत कह लें, जो भी कह लें, ठीक है। ये सारा सिस्टम में आप किसी की भी आईडी खोल के देख सकते हैं, जस्ट खोल के देख सकते हैं। आप उसमें से कोई फंड निकाल नहीं सकते हैं, किसी का नुकसान नहीं हो सकता है, ठीक है। तो एक तरफ से हम लोग सर्च कर सकते हैं कि चलो भाई 1 नंबर आईडी सर्च कर लेते हैं कि भाई 1 नंबर आईडी है तो क्या रिजल्ट है इनका। सबको पता है कंपनी की आईडी होती है ना। आप देख पा रहे हैं कि 1398 डायरेक्ट है, 79,711 लोगों की टोटल टीम है। और इनकम के बारे में यदि हम लोग बात करें कि टोटल इनकम कितनी हुई है, $37 लाख, ठीक है। $37 लाख INR में कितना होता है, जब आप उसे कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा ये क्या होता है। चले हम लोग कोई और अच्छी आईडी देखते हैं। कंपनी की आईडी देख के कोई फायदा नहीं है, आगे देखते हैं। एक आईडी है 24, क्या देख पा रहे हैं हम लोग, 152, 152 डायरेक्ट, ठीक है। टोटल टीम 16,949 लोगों की, और इनकम यदि डॉलर में देखें $10 लाख, $10,52,000, ठीक है। आप इसके स्टैटिक्स में जाके देख सकते हैं कि पहली इनकम कितने तारीख को आई थी, आखिरी इनकम कितने तारीख को आई, इस बीच में कितने महीने का, कितने दिन का गैप रहा, तो ये इनकम 1 महीने में आई है या 2 महीने में आई है, कितने टाइम में आई है, उसको आप देख सकते हैं। मैं आपके सामने एक और आईडी शेयर करना चाहूंगा, 29, यहां भी आप देख सकते हैं 107 डायरेक्ट। समझ लें, जिनको काम करना है उनको यही सोचना है कि हम 2 करके खुश हैं या 14 करके खुश हैं। तो 107 डायरेक्ट, 14,344 लोगों की टीम, ठीक है। और इनकम की अगर बात करें, $6,20,000 की इनकम, ठीक है। आप उसको भी चेक कर सकते हैं कि फर्स्ट इनकम कितने तारीख को आई थी, लास्ट इनकम कितने तारीख को आई है, और कितने पीरियड में ये इनकम हुआ है। ये ऐसे सकते हैं जो किसी को भी झकझोर के रख सकते हैं। इसके बाद सिस्टम में कुछ ग्लिच था, जिसकी वजह से कुछ दिनों तक सिस्टम बंद रहा, और आज एक बेहतरीन फॉर्मेट में आप लोगों के बीच में फिर से हाजिर है, एक और बड़ा इतिहास रचने के लिए। और मैं पूरे विश्वास के साथ आप लोगों को बता सकता हूं कि अब सिस्टम बिल्कुल ग्लिच फ्री काम कर रहा है, किसी तरह के रिस्क और डर की जरूरत नहीं है। इत्मीनान से आप काम कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म काम कर सकते हैं, क्योंकि अब ये पूरा प्रोजेक्ट आपका डॉलर बेस हो चुका है, ठीक है। ए क्लब से कितनी इनकम हुई है, बी क्लब से कितनी इनकम हुई है, ये सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि सिर्फ आप जो डिसाइड करते हैं, तो आपके डिसीजन से बहुत से रिजल्ट निकल करके आपके सामने आते हैं। और थोड़ा सा मंथन, वो कहते हैं ना, हर बिजनेस को समझने के लिए थोड़ा सा एनालिसिस करना तो पड़ता है दोस्त, ठीक है। ओके, तो थैंक यू। प्रेजेंटेशन के लिए मेरी तरफ से इतना ही है। कोई और दोस्त कुछ बोलना चाहते हैं तो वेलकम है। हाँ जी लीडर्स, बताएं। Great, Shivaji. Thank you so much for a nice presentation. तो मेरे प्यारे दोस्तों, this is what the power of Bulleto. Just टीम वर्क पे फोकस रखिए, माई वे हाईवे मत करिए, और सिंपल स्ट्रैटेजी, कोई छल कपट मत करिए। एवरीवन बोलते नहीं कि बूंद बूंद से सागर बनता है, तो भैया आप अपना बूंद 100% वर्किंग। आपको अगर इस बुलेट की गाड़ी को अगर दौड़ाना है तो एवरीवन शुड कंट्रीब्यूट। ओके, कोई ये मत करिए कि भैया मैं तो अपनी आईडी बनाऊंगा, अप्लायंस इस पे लाएगा, डाउनलाइंस इस पे लाएगा, और मैं अपनी रोटी सेकने वाला हूँ। ये जो फितरत है, ये जो नेचर है, इस नेचर से बाहर निकलो, क्योंकि इस नेचर में कोई खुशी नहीं है, कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है। यहाँ सिर्फ दिखावा होगा, लेकिन अंदर से आपको कभी खुशी मिलेगी नहीं। सिंपल स्ट्रैटेजी रखिए। अगर आपको लग रहा है कि भैया ये बाइनरी नहीं दिख रहा है, ये यहाँ पे लेवल इनकम नहीं है, भैया वो गया जमाना, आउटडेटेड हो गया, वो आउटडेटेड है, निकाल दो उसको बाहर। मैट्रिक्स इज द फास्टेस्ट इनकम जनरेटिंग प्लान। और अगर आज भी अगर आप डिसीजन आप ले नहीं पा रहे हो ना कि यार मैं बुलेटो आऊं क्या नहीं आऊं, या फिर आप कोई दूसरा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अच्छा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली
अपने आप को जरा पूछ के देखिए कि 90 दिन में अगर मैं बुलेटो में काम करता हूं और 90 दिन में अगर उस प्रोजेक्ट में काम करता हूं और जो मैं वहां पे काम करने वाला, क्योंकि किसी भी कंपनी में अगर आप काम करते हो तो नेटवर्किंग है, आपको अपना टीम खड़ा करना ही है। तो एक फिगर लेके चलिए कि अगर वहां पे मैं अगर एक्स का टीम खड़ा करता हूं, वहां पे मेरी कितनी इनकम बनने वाली है, और वही टीम अगर मैं बुलेटो में खड़ा करता हूं तो मेरी इनकम कितनी बड़ी होने वाली है। मैं दावे के साथ बोलता हूं, आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी जो इनकम आप यहाँ पे देखने वाले हो। और स्ट्रैटेजी बोलते हैं ना कि इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। आपको स्ट्रैटेजी बनाना है और एकदम सिंपल। जैसे कि अगर मैं आपको कहूं कि भैया मैं क्या बीज बो रहा हूं लोगों में, मैं कहता हूं कि भैया मेक 6, हेल्प 6, मॉनिटर 6। सिंपल। आप अपने 6 बनाओ, उन 6 को भैया रात दिन उन 6 के बारे में सोचो, उनकी कामयाबी में आपकी कामयाबी, उन लोगों के 6 होने तक उनके पड़ जाओ उनके पीछे। एक अच्छे लीडर की तरह, एक रिस्पॉन्सिबल मुखिया की तरह, एक रिस्पॉन्सिबल बोलते हैं कि टीम लीडर की तरह उनके पीछे, उनका फॉलोअप, उनके प्रोस्पेक्ट से बातें, 3 वे कॉन्फ्रेंस, जो करना हो करो, लेकिन मेक 6, हेल्प 6। जब तक आप उनके 6 नहीं होते हैं भैया, आपको डीफोकस होना नहीं है। जैसे उनके 6 हो गए, आप बन गए वीपी, आप फिर मॉनिटर 6। मतलब क्या कि जो 6 आपने बनाए हैं उनको आपको मॉनिटर करना है कि भैया वो आगे कैसा काम कर रहे हैं। तो एवरीडे ऐसा नहीं कि भैया मेरे 6 हो गए और मैं चला गया काउच पे, मैं कंफर्ट जोन पे बैठ गया, अभी मुझे कुछ नहीं करना ना। जैसे कि शिवेश जी ने कहा कि 12 स्लॉट होने के बाद भी आपकी जिम्मेदारी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अभी आप यूं मान लो ये कंपनी के सीईओ बन चुके हो आप, या तो उस वक्त आपको पैसे की भूख आपके निकल जाएगी, तो आपको अपनी इनकम के बारे में सोचना नहीं, क्योंकि आपने कमा चुके। अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कम्युनिटी की तरफ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है वो तमाम लोग जो आपके 12 स्लॉट्स में आए हैं, जो काम कर रहे हैं और जिनको सपोर्ट चाहिए। देखिए, जो आलसी है, कामचोर है, कपटी है, मैं उन लोगों की बात कर ही नहीं रहा हूं मैं, और आपको ऐसे लोगों की संगत में रहना ही नहीं है। लेकिन जहां पे अच्छाई है वहां पे बुराई है, कुछ नहीं कर सकते हम। ऐसे लोग भी आपके 12 स्लॉट्स में आने वाले हैं। जैसे आपने उसको समझ लिया कि भैया ये कामचोर इंसान है, बस उसके संगत से निकल जाओ, उसका भाव आप तक आने मत देना, या क्योंकि उसमें कोई खुशी नहीं है। आलसी होने में कोई खुशी नहीं है, किसी और की मेहनत के ऊपर कमाने के लिए कोई खुशी नहीं मिलती है। भले आपका जेब भरा रहेगा लेकिन उस जेब में कोई खुशी नहीं होगी। मैं आपको इतना ही कहता हूं कि भैया आप अपने टीम को सपोर्ट करिए। बोलते हैं कि ट्रू डेफिनेशन ऑफ नेटवर्किंग, अ ट्रू डेफिनेशन ऑफ अ गुड लीडर आपको बुलेटो में झलकेगा। आप बुलेटो में काम करो, आपके स्किल्स इतने शार्प होने वाले हैं, आप इतने औंधा, इतने बढ़िया नेटवर्कर हो जाओगे, क्योंकि सारे जो गुण है ना, एक नेटवर्किंग, एक अच्छे लीडर के जो गुण है, आपको बुलेटो में आपके उभर के निखर के आ जाएंगे आपके। या तो अगर आपको अभी भी जितने भी नए लोग हैं, पुराने लोगों को तो इसका पोटेंशियल पता है, लेकिन नए लोग अगर आप सोच रहे हैं कि यार आऊं क्या नहीं आऊं क्या नहीं आऊं, तो जितने भी यहाँ पे लीडर्स हैं जो आप देख रहे हैं, यार सब लोग एक्सपर्ट है, एकदम धुरंधार है। आप पानी में कूदो, कोई यहाँ पे आपको डूबने नहीं देगा, आपको हम किनारे पे लेके ही आएंगे, जान डाल देंगे आप लोगों के ऊपर, लेकिन आपको हम कामयाब जरूर करेंगे। सिर्फ आपको एक ही चीज करना है कि अपने लोगों को रोज शाम के 9 बजे की मीटिंग में लाना है, क्योंकि हम सब लोगों का, जितने भी यहाँ पे लीडर्स है, सब लोगों का एक हाथ आपके लिए है, लेकिन दूसरा हाथ आपका सामने से आना चाहिए। हम आपको गोदी में नहीं बिठाएंगे भैया, एक हाथ से ताली बजती नहीं है, लेकिन दूसरा हाथ आपका होना चाहिए। आप आइए, कंधे से कंधा मिलाकर, हाथों में हाथ डालकर काम करेंगे और एक दूसरे के कामयाबी में जश्न करेंगे। भैया, I think this is what my 2 cents. Shivaji, over to you. जी शिवेश जी, थैंक यू जी हीरा जी। जी थैंक यू शिवेश जी। जैसा शिवेश जी ने बहुत प्लान प्रेजेंटेशन किया, बड़े आसान शब्दों में, बिल्कुल ही आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है। और डेफिनेटली देखो, इनोवेशन फैक्ट्री का जब से हमने देखा है, सिस्टम देखा है, और मेरी लाइफ का मैं सबसे अच्छा प्रोजेक्ट मानता हूँ बुलेटो का। क्योंकि देखिए, हर एक व्यक्ति ना इंडिया में और इंडिया के बाहर से बहुत सारे लोग नेटवर्किंग करते हैं, और जैसे प्रोडक्ट बेस पे काम करते हैं, वो कितनी मेहनत करते हैं, उनको सलूट है उनकी मेहनत को। लेकिन
आज हम दौर बदल चुका है। जैसा कि शिवेश जी ने कहा कि यदि हम $10 से स्टार्टिंग करके और एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, क्योंकि इस सिस्टम में जो सिस्टम बनाया है बुलेटो का, ये सिस्टम है कि कोई अपलाइन यदि काम करता है कि नहीं करता है, इससे कोई लेना देना नहीं है। आप खुद अपलाइन से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, ये अपॉर्चुनिटी बुलेटो के अंदर है। और बुलेटो के अंदर जो प्रोजेक्ट सिस्टम दे रखा है, जैसे अभी सी मशीन के बारे में बताया, तो सी मशीन के बारे में सभी को बता दिया कि आपको एक ए स्लॉट ए का और बी का दोनों का ज्वाइनिंग करना कंपलसरी है। उसके साथ में एक आपके $1 एक्स्ट्रा लगेगा। तो जो पुराने लीडर हैं उनको तो करने की जरूरत है नहीं, वो सभी को पता ही है। और मैं तो बुलेटो के लिए बड़ा एक्साइटेड हूँ। मेरी टीम बड़ा तेजी से काम कर रही है और डेली जूम मीटिंग भी लेते हैं, क्योंकि मुझे इस बात का पता है कि यहाँ पे जितने पार्टिसिपेट बैठे हुए हैं, ये पार्टिसिपेट कोई ऐसे करोड़पति की फैमिली नहीं है और ना कोई अमीरों के यहाँ पे लीडर बैठे हुए हैं। सभी लीडर है ना, हर एक अनुभवी लीडर है, तो वो चाहता है कि अपनी टीम की हेल्प करना चाहता है। और आज जैसे काफी पार्टिसिपेट बोल रहे हैं कि हमारे 1 साल से इनोवेशन फैक्ट्री में जब इनकम होती है तो बूम आता है, लेकिन जब नहीं होती है तो बिल्कुल एक हिम्मत सी टूट जाती है। लेकिन बुलेटो आपकी हिम्मत बढ़ाने के लिए बड़ा है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बुलेटो का प्लान प्रेजेंटेशन में पिछले 4 साल से सुनता आ रहा हूँ। और बुलेटो का जो प्लान है वो इतना आसान है। एक बार आपने ज्वाइनिंग कर लिया ना, ज्वाइनिंग करने के बाद में ज्वाइनिंग का प्रोसेसिंग नए लीडरों को पता नहीं होता है। आप एक बार अपने प्लान के पास में बैठे और आज जितने नए लीडर आए हैं अपने प्लान के साथ में बैठ करके अपनी ज्वाइनिंग लगाएं और बुलेटो की शुरुआत करें। जैसे जैसे आपको इसके बारे में जानकारी बढ़ती जाएगी, आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपका दिन, क्योंकि हर एक व्यक्ति ना सफल होने के लिए, और मुझे इस बात का पता है, काफी दोस्तों को एक अनुभव होगा कि हर सफलता के पीछे असफलता की कहानी है, क्योंकि विनर डू डिफरेंट थिंग, दे डू थिंक डिफरेंटली। हमें कुछ अलग करके दिखाना है, कुछ अलग काम करके दिखाना है। इसी के साथ में थैंक यू शिवेश जी। अभी कोई कोस्ट बोलना चाहते बोल सकता है जी। खान साहब, हाँ जी खान साहब, कहाँ चले गए थे? कोस्ट बनाए सर, इनको बना दिया मैंने, बना दिया। थैंक यू सुरेश भाई। सुरेश भाई नेटवर्क इशू था, कोई नहीं, मीटिंग निकल गया था। गुड इवनिंग। जैसा कि आज सुरेश भाई ने बहुत शानदार ढंग से आपको प्लान प्रेजेंट किया, मैं दोस्तों यही कहना चाहूंगा कि बुलेटो जिस नाम से जाना जाता था, जो हम लोग चाह रहे थे, वो देर लगी लेकिन दुरुस्त हुआ। और दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से लीडर्स की डिमांड पर डॉलर के शेप में प्लान को डिजाइन किया गया है, मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी इसके अंदर ब्लीच आने वाला है। और बिल्कुल सिड्डी बाई सिड्डी अगर हम इसको आगे बढ़ते हुए लेके चलते हैं तो मुझे नहीं लगता कि पूरी इंडस्ट्रीज के अंदर ऐसा कोमेट्रिक्स प्लान आपको देखने को मिले। लेकिन बशर्ते हम लोगों को प्लान के अकॉर्डिंग ही लोगों को समझाना होता है। होता क्या है कि लीडर्स अपने बेनिफिट के लिए इन्वेस्टर को लेके आते हैं। तो दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जो प्लान दर्शाया गया है कि आपको ए क्लब, बी क्लब और सी मशीन जो आने वाला है बहुत जल्द, यानी कि टोटल $11 का प्लान है, चाहे BFIC $100 का जाए या BFIC $10 का हो। यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ $11 और सी मशीन सहित $11 ही आपको इन्वेस्टमेंट करने हैं। लेकिन आज बहुत शानदार मौका है कि BFIC की रेट बहुत कम है। तो मैं सभी दोस्तों से ये कहना चाहूंगा जो बुलेटो लवर हैं, जो काम करना चाहते हैं और लंबे समय तक अपने आप को इस इंडस्ट्रीज के अंदर अच्छे से लीडर बन करके रहना चाहते हैं, जहां अपने नाम के आगे से इनोवेशन फैक्ट्री ना हटे या किसी कंपनी का लेवल ना हटे, तो बुलेटो बहुत अच्छा वर्किंग प्लान है। तो यहाँ पर आपको पता है कि स्पेल से भी आता है, लेकिन ये चीजें हमें अपने लोगों को नहीं समझाना। इसको 100% वर्किंग प्लान के हिसाब से ही लोगों को लाना है, चाहे वो व्यक्ति मात्र $11 से ही इन्वेस्टमेंट करके आगे बढ़े। लेकिन उनको ये समझाना है कि आपको 14 लोग कम से कम इस प्लान के अकॉर्डिंग $11 के लाने। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो सेफ और सिक्योर रहें, और जो व्यक्ति आपके साथ में एसोसिएट हो रहा है वो भी कुछ कमा के निकले, चाहे वो काम करे या ना करे।
तो दोस्तों, जैसा कि हमारे लीडर्स आपको बताते रहते हैं, लेकिन मैं भी यहाँ कहना चाहूंगा कि मात्र $2 का BFIC है, जो शायद ऐसी रेट आपको कुछ दिनों बाद कभी भी देखने को ना मिलेगी, क्योंकि आज तक हमने कभी सोचा नहीं था कि इतने कम रेट के अंदर जो $2 का शुरू में स्टार्ट हुआ था वो भी हमको देखने को मिले या इससे कम भी देखने को मिले। लेकिन हम लोगों को ये इसलिए देखने को मिला कि कंपनी अपने काम में लगी हुई थी, कोई ऑप्शन नहीं था जहां BFIC काम आए। तो दोस्तों, हर व्यक्ति को मात्र छोटा सा प्लान 2000 से लेकर के 2500 का प्लान बना करके पेश करें। यानी कि अगर आपने 2000 या 2500 का प्लान बना करके पेश किया अभी की रेट के मुताबिक, तो उस व्यक्ति के अकाउंट के अंदर कम से कम $10 या $15 का BFIC बच जाएगा और उसके तीनों स्लॉट बाई हो जाएंगे। हो सकता है कि वो व्यक्ति यहां पर आकर सफल ना हो, शायद काम ना कर पाए, लेकिन उसका जो बचा हुआ अमाउंट है BFIC के रूप में, वो ही उसको 10x, 100x, 1000x दे के चला जाए। तो आपको कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि आपने फला प्लान में मुझे ज्वाइन कराया था लेकिन वहां मेरा पैसा डूब गया। इतना छोटा सा प्लान, जहां आपने देखा बहुत सारी आइडिया हमारे शिवेश भाई ने आपको दिखाई, $10 की अर्निंग भी बहुत कम समय में लोगों ने की, वो ये प्लान है। लेकिन दोस्तों, हम क्या करते हैं कि हम अपने फायदे के लिए इन्वेस्टर को इनवाइट कर देते हैं और वो चाहते हैं कि हम एक ही बार सारे स्लॉट खरीद के बैठ जाएं और हम लोगों को अर्निंग लोग देते रहें। तो कोई भी प्लान हो, वो तभी ऐसी चीजें होती हैं जहां आपके अपलाइन 2-4 ऊपर के जो अपलाइन होते हैं वो वर्किंग करते रहते हैं, उनकी टीम वर्किंग करती रहती है, तो वहां से बहुत कुछ मिलने वाला है। लेकिन अगर आपके साथी काम नहीं कर पाते हैं तो वहां से नॉन वर्किंग की आस ना करें और इस प्लान को वर्किंग प्लान के अकॉर्डिंग ही आगे लेके चलें। और सी मशीन के हवाले से मैं कहना चाहूंगा, जैसा कि हमने थोड़ा बहुत समझा है कि यहाँ पर आपको 16 तरह के ऐसे एसेट मिलने वाले हैं जो हम चाह करके भी अपने पोर्टफोलियो के अंदर नहीं रख सकते, लेकिन यहां से हम अर्न करके उन पोर्टफोलियो को बना करके बहुत अच्छी इस क्रिप्टो में हम इनकम कर सकते हैं। और वो भी मात्र $1 से हम शुरू करके, और ये सारे 16 तरह के जो भी एसेट आपको दिखाए गए हैं वो अपने पोर्टफोलियो के अंदर आ सकते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जैसा भी हमारे दोस्त जो मीटिंग के अंदर कुछ छेड़छाड़ कर रहा था, उस भाई को समझाना चाहूंगा कि दोस्त, इतने दिन सब्र किया, अब वो दिन सारे जा चुके हैं, अब खुशियों के दिन आने वाले हैं। जैसा कि सभी लीडर्स को उम्मीद है कि अब इनोवेशन फैक्ट्री अपने उस मुकाम पर है जिस नाम के लिए जानी जाती थी, और आपके लिए सारी चीजों का एक डायग्राम बनाकर दे दिया है, रोड मैप कंपनी ने ऑलरेडी दे दिया है कि कब आपका BFIC लिस्ट कब आपका कॉइन लिस्ट होगा, कब आपका डेप में आपकी वर्किंग बंद होगी, कब आपको डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये सारी चीजें आपके रोड मैप के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं और वो टोटल खत्म होने में मात्र 1.5 माह है। उस 1.5 महीने के अंदर आप देखोगे कि BFIC किस तरीके से ऊपर जाता है, आपका जो भी एसेट है वो किस तरीके से उसकी रेट बढ़ती है। और रहा सवाल गोट AI का, तो दोस्तों, आपको कंपनी की तरफ से बहुत ज्यादा लोगों को गोट AI के टोकन मिल चुके हैं और जो नहीं मिले हैं वो भी हम लोगों की नजर में है, क्योंकि हमारी टीम के अंदर से जो हमें शिकायतें आती है वो कंपनी तक पहुंच चुकी हैं। वो भी आपको बहुत जल्द मिलने वाले हैं। रहा एक्सचेंज जोन के हवाले से, तो जो आपके एक्सचेंज जोन के अंदर बिलव रखे हुए थे वो आप तक नहीं पहुंचे, वो भी आपके लिस्टिंग से पहले पहले पहुंच जाएंगे। तो थोड़ा पेशेंस रखें। जब आपने साल 6 महीने से पेशेंस रखा, तो अब मात्र 10-15 दिन की बात है, तो उसको पैसे नहीं रखते और आके मीटिंग के अंदर इस तरीके से बदतमीजी दिखाते हैं, तो दोस्त अच्छी बात नहीं है। क्योंकि हमने इनोवेशन फैक्ट्री से कमाया है, अगर कमाया नहीं तो बहुत कुछ यहाँ से सीखा भी है। और आने वाले समय के अंदर मुझे नहीं लगता कि हमारी कम्युनिटी का कोई बंदा यहाँ पर ऐसा मिले कि जिस व्यक्ति ने यहाँ पर बहुत बड़ा लॉस किया हो। हाँ, वो अपनी गलती से कर जाए वो एक अलग चीज है, लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री अभी जिंदा है। ये आपको कम नहीं, आज तक बहुत सारी कंपनी हमने अपनी लाइफ के अंदर देखी, आई और चली गई, लेकिन आपका फाउंडर रात दिन मेहनत करके अपनी कम्युनिटी को आगे से आगे नए से नए आइडिया लेके आता है और उसके अकॉर्डिंग आपको इस मुसीबत से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द हमारी सारी कम्युनिटी वही एक साथ मिल करके और हर प्रोडक्ट के अंदर काम करेगी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।
थैंक यू खान साहब। भाई जो बिलीवर्स हैं, जिनको लगता है कि हाँ इस सिस्टम में कुछ बिलीव है, वो अपना बहुमूल्य समय यहाँ लगाएं, यहाँ के लीडरों को सुने, उनको माने। और जिनको लगता है कि नहीं यहाँ सब कुछ बकवास हो रहा है, तो मुझे फिर समझ में नहीं आता कि ऐसे महापुरुष यहाँ बैठ के कर क्या रहे हैं। उस समय में अगर अपनी एनर्जी कहीं और लगा लें, किसी और दूसरे प्लेटफॉर्म पे जहां से उनको बिलीव होता है कि उनकी जिंदगी बदल सकती है, तो डेफिनेटली कुछ अच्छा कर जाएंगे। तो यदि आपको आप अपना समय गलत दिशा में लगा रहे हैं, अपनी एनर्जी अपना समय गलत दिशा में लगा रहे हैं, तो भाई साहब आपकी जिंदगी का कुछ नहीं होने वाला। तो कुछ अच्छा कर लिया करें, कुछ समझें कि क्या है नहीं है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। तो अपना बहुमूल्य समय बचाएं, और अगर कुछ लगाना है तो अच्छी दिशा में लगाएं, ठीक है। चलें, तो गुड नाइट, बाय बाय।